गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके ऑनलाइन एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट सेंटेंस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। जी हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण वाक्य मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इन वाक्यों से आप वाकिफ हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, ये शायद आपको ना पता हो। तो देख लीजिए इस वीडियो को पूरा बगैर स्किप करें। वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, लाइक और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं बगैर देर करें वीडियो की ओर। सबसे पहले मैंने आपके सेंटेंस लिखा है, एक फ्रेज, ये वाक्य है थैंक्स। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच या थैंक्स ए लॉट। ये चार वाक्य ध्यान से देखिए। ये चार वाक्य आपके लिए लिखे गए हैं। एक थैंक्स, थैंक यू वेरी मच और थैंक्स ए लॉट। ये आपको उस समय बोलना है जब आप पर कोई उपकार करे। जब आप पर कोई उपकार करे। उपकार करे मतलब आपके ऊपर कोई मेहरबानी करे, आपके ऊपर कोई ऐसा काम कर दे जो आपका फंसा हुआ था। उस काम को करने पर आप उसको रिटर्न में कह सकते हैं थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यू का मतलब होता है आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच का मतलब होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स अ लॉट का मतलब होता है आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये चार सेंटेंस आपको उस कंडीशन में बोलना है जब आप पर कोई उपकार करे, जब आपका कोई बिगड़ा हुआ काम करे, रुका हुआ काम निकलवा दे। उस समय आपको रिटर्न में बोलना है थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अब मैं आपको बता देता हूं ये आगे के दो सेंटेंस, नो थैंक्स, नो थैंक यू। जी हाँ, नो थैंक्स और नो थैंक यू ये दो वाक्य हैं। इनका प्रयोग आपको कहां पर करना है, इनका प्रयोग आपको कहां पर करना है ये ध्यान से देख लीजिए। नो थैंक्स का मतलब होता है नहीं, धन्यवाद, और नो थैंक यू का मतलब नहीं, आपका धन्यवाद। जब आप पर कोई उपकार करे या जब आपका कोई काम करे और वो आपसे पूछे, क्या पूछे फ्रेंड्स, कि क्या मैं आपका ये काम करूं, तो नो थैंक्स, नो थैंक यू। जब कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देना चाहे, कोई चीज देना चाहे, लेकिन आप लेने से इनकार कर दें साफ, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं नो थैंक्स, नो थैंक यू, नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद, नहीं धन्यवाद, नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद, नो थैंक यू, नहीं आपका धन्यवाद। पूछने के लिए शुक्रिया, मतलब आपको मैं पेन दे रहा हूं लेकिन आप लेने से इनकार कर रहे हैं, आपने मना कर दिया, नहीं थैंक यू, तो वहां पर आप उस कंडीशन में कह सकते हैं नो थैंक्स, नो थैंक यू। ध्यान रहे। बढ़ते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, जब आपको कोई व्यक्ति कोई वस्तु दे लेकिन आप इनकार कर दे या लेने से मना कर दे, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं नो थैंक्स, नो थैंक यू। ध्यान रहे। अब ये लास्ट में 7th 8 9 10 11 12 नंबर पे मैंने लिखा है दैट्स ऑल राइट, सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, इट्स माई प्लेजर, मेंशन नॉट, नो मेंशन प्लीज। इनका प्रयोग आपको कहां करना है, ध्यान दे से देखिए। ये वो सेंटेंस है, वो वाक्य हैं जो आपके देखे हुए हैं, आपने इन वाक्यों को भली भांति जानते हैं, यूज भी कर रखा है आपने, लेकिन इनका प्रयोग आप कहां पर करेंगे, तो दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट का मतलब ये होता है कि ठीक है कोई बात नहीं। सो काइंड ऑफ यू यानी कि आप बहुत दयालु हैं, सो नाइस ऑफ यू आप बहुत अच्छे हैं, इट्स माई प्लेजर ये मेरा सौभाग्य है, मेंशन नॉट कोई बात नहीं, नो मेंशन प्लीज कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इनका प्रयोग हम उस कंडीशन में करेंगे जब आपको कोई थैंक यू बोले, यानी कि आपने किसी का काम किया, रिटर्न में उसने आपको थैंक यू बोला।
अब जब आपको थैंक यू बोल रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी रिटर्न में कुछ बोलें। तो क्या बोलेंगे वहां पर? आप बोलेंगे दैट्स ऑल राइट, सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, इट्स माई प्लेजर, मेंशन नॉट, नो मेंशन प्लीज। तो कब बोलेंगे इन सेंटेंसेस को? जब आपको कोई थैंक यू कहे या थैंक्स कहे, जब आपको कोई थैंक यू कहे तो रिटर्न में आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रिटर्न में आप कहेंगे दैट्स ऑल राइट, सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, इट्स माय प्लेजर, मेंशन नॉट, नो मेंशन प्लीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज बी सीटेड। ये 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पर प्लीज से लेकर के लिखे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। और 2 सेंटेंस ये लिखे हैं, वेलकम, योर वेलकम, मोस्ट वेलकम, ओ यस, बाय ऑल मीन्स, विद ग्रेट प्लीजर्स। तो आप देख सकते हैं इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? प्लीज हेल्प मी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज बी सीटेड। जब आप अपना किसी से कोई काम करवाना चाहते हो, जब आपका कोई काम फंसा हुआ है और आपको किसी अन्य की मदद चाहिए, उस काम को कराने के लिए, तब उस कंडीशन में आप प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज का प्रयोग करने के लिए आप प्लीज का हिंदी मतलब समझ लीजिए। प्लीज का हिंदी मतलब होता है कृपया, और कृपया का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जब हमें किसी काम के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है, उसको बुलाने के लिए आप कहेंगे कृपया मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी का मतलब होता है कृपया मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए। प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। प्लीज का मतलब कृपया होता है, और इन वाक्यों का प्रयोग आप, प्लीज से बने हुए वाक्यों का प्रयोग आप वहां कर सकते हैं जब आपको अपना काम किसी सेकंड व्यक्ति से निकलवाना हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जब आपको अपना काम करवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत पड़े, उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उस कंडीशन में बोलेंगे प्लीज हेल्प मी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज बी सीटेड। तो ध्यान से देख लीजिए, इन वाक्यों को पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके ये सेंटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप इनका प्रयोग अपनी दिनचर्या में करने लगे। जी हाँ, डेली यूज अगर आप इन सेंटेंसों का प्रयोग करेंगे तो आपकी इंग्लिश में निखार आएगा। नेक्स्ट है वेलकम, योर वेलकम, मोस्ट वेलकम। इन तीनों का प्रयोग आपको कहाँ करना है आप जान फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाक्य है वेलकम, योर वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, योर वेलकम, मोस्ट वेलकम का आप प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जब आपके घर पर अतिथि या दोस्त आए तो उनके स्वागत के लिए आप बोल सकते हैं वेलकम, योर वेलकम, मोस्ट वेलकम। ध्यान रहे, वेलकम का मतलब होता है स्वागत, योर वेलकम का मतलब होता है आपका स्वागत है, और मोस्ट वेलकम का मतलब होता है आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इन वाक्यों को आप ध्यान से यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके घर पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई मिलने आता रहता होगा, तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अपनी इंग्लिश पे 4 चांद लगाने के लिए आप कह सकते हैं वेलकम, वेलकम ब्रो, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम, वेलकम अंकल, वेलकम, या यू वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है ओ यस, बाय ऑल मीन्स, विथ ग्रेट प्लेजर। ये 3 वाक्यों का प्रयोग आप कहाँ पर करेंगे? तो ध्यान से देखिए, जब आपसे कोई कार्य करने के लिए आज्ञा मांगे,
जब आपसे कोई आज्ञा मांगे और आप आज्ञा देने के लिए तैयार हैं, आज्ञा देने के लिए रेडी हैं, ऑलरेडी पहले से ही रेडी हैं। जी हाँ, जब आपसे कोई किसी काम को करने के लिए आज्ञा मांगे और आप आज्ञा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं, ओ यस, बाय ऑल मीन्स, विद ग्रेट प्लीजर। विद ग्रेट प्लीजर का मतलब होता है जी बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ, या ग्रेट प्लीजर, बाय ऑल मीन्स, बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता से, मेरी फुल मर्जी के साथ। ओ यस, बाय ऑल मीन्स, विद ग्रेट प्लीजर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाक्य की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस लिया गया है फ्रेंड्स, सेम टू यू। जी हाँ, सेम टू यू कब आप बोलेंगे, कब बोल सकते हैं? सेम टू यू का मतलब होता है आपको भी मुबारक। यदि आपका फ्रेंड्स, आपका दोस्त, आपका अतिथि, आपका मिलने वाला, आपका संबंधी आपको किसी फेस्टिवल की या न्यू ईयर की बधाई देता है, तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं सेम टू यू। जी हाँ, यदि आपको किसी फेस्टिवल की कोई बधाई दे, तो आप आंसर में रिटर्न में कह सकते हैं सेम टू यू। तो इसका यूज आप कहां पर करेंगे? बधाई, आपको भी बधाई, आपको भी बधाई। जब आपको कोई बधाई दे तो रिटर्न में आप कह सकते हैं सेम टू यू, आपको भी बधाई। प्लीज अलाउ मी, ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। प्लीज अलाउ मी, जब आप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, और फिर अचानक से आपको जाना पड़ता है दोस्तों को बीच में छोड़कर, उस कंडीशन में आप उठने से पहले अपने फ्रेंड्स से कह सकते हैं प्लीज अलाउ मी टू गो, कृपया मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, या प्लीज अलाउ मी, कृपया मुझे इजाज़त दें। प्लीज अलाउ मी का मतलब होता है कृपया मुझे इजाज़त दें। तो ध्यान रहे, मैंने कंडीशन आपके सामने बता दी है। जब आप अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं और अचानक आपको जाना है, वहां पर कह सकते हैं प्लीज अलाउ मी, कृपया मुझे इजाज़त दें, इजाज़त दें, कृपया मुझे जाने की इजाज़त दें। प्लीज अलाउ मी। पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज का प्रयोग आप कहाँ पर कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति या आपका टीचर धीमे से बोलता है और आप उसको प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाते, आप वहाँ पर कह सकते हैं पार्डन प्लीज, कृपया दोबारा कहिए। पार्डन प्लीज, कृपया जो भी आपने बोला वो दोबारा कहिए। इसके लिए आप कह सकते हैं पार्डन प्लीज, दोबारा कहे या बोलें, दोबारा बोलें, जो चीज आपकी छूट गई है उसको दोबारा बोलें, इसके लिए पार्डन प्लीज। आई बैग योर पार्डन, इसका प्रयोग आप कहां पर करेंगे? आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन, कोई काम आप कर रहे हैं और आप उसको बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं। कोई वर्क आप कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, आप बीच में ही छोड़ करके उसको जा रहे हैं, तो वहां पर कह सकते हैं आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, मुझे माफ कीजिएगा, आई बैग योर पार्डन। काम को बीच में जब आप छोड़ रहे हैं तो वहां पर कह सकते हैं आई बैग योर पार्डन। नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी का प्रयोग आप माफी मांगने के लिए कर सकते हैं। माफी के लिए जब आपसे कोई गलती हो जाती है, एरर आ जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं सॉरी, माफी मांग सकते हैं। आफ्टर यू का प्रयोग कहां पर करेंगे? जी हाँ, 2 या 4 दोस्त बस में चढ़ रहे हैं, अब आप एक साथ नहीं बढ़ सकते, एक साथ बस में नहीं चढ़ सकते। उस कंडीशन में अगर आप अपने फ्रेंड्स को वैल्यू देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप। आफ्टर यू का मतलब पहले आप। जी हाँ, यदि आप उनको पहले जाने की इजाजत देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का यूज आप वहां पर करेंगे यदि आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, दरवाजे में जा रहे हैं और सामने कोई व्यक्ति ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। या फिर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप उसको भी कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। ध्यान रहे, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कृपया माफ कीजिएगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू का प्रयोग वहां पर करना है जब 3-4 व्यक्ति बात कर रहे हैं
और आप भी कुछ कहना चाहते हैं पीछे से अगर, तो वहां पर कह सकते हैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी टू डिस्टर्ब यू का मतलब होता है आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक अर्जेंट कॉल है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू का मतलब भी यही होता है आपको बीच में टोकने के लिए, बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट यू का मतलब होता है बीच में टोकने के लिए, बीच में रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 30 इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश जो कि डेली बेसिस में यूज होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।